मैं कहूँगा तू एक मेरा बच्चा था, चर्च में रहता था, इसलिए बोल रहा हूँ। तू चर्च में आता था ना पहले, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अगर बाप तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। तो इसका मतलब अब तूने दूसरा बाप बना लिया, कल दूसरी माँ बना लियो, तीसरी बना लियो, चौथी बना लियो, तेरा क्या इलाज कर सकते हैं हम? तो मतलब कहीं भी चला जा, लेकिन मैं उस व्यक्ति को कहूंगा अगर मैं बुरा लगता हूँ तो तू मुझे बाप मत बना। अगर ये मैं बताना चाहता हूँ लोगों, ये बुराई करता है तो मैं बताता हूँ बड़े टाइम से कर रहा है, और अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो बेटे तुझे जेल में मैं पहुंचाऊंगा, पर्चा करा के देते। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मैंने हाथ उठाना छोड़ दिया, मैं ये हाथ उठ वाले काम तो मैंने पहले छोड़ दिए। मैं मसीह में आने का मेरा क्या फायदा कि मैं जो तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करूं, लेकिन जो अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। लेकिन बुरा लगता है कि जब कोई व्यक्ति रोज रोज डेली बोलता है, लेकिन हम तो तेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरे को सद्बुद्धि दे और भविष्यवाणी सुन ले। भविष्यवाणी कहता है तो कि भविष्यता नहीं है, तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी दुनिया जानती है, ये बेवकूफ नहीं है, ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये लाखों लोग आए यहाँ पर, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आए थे। 3 लाख लोग इस रैली में थे, शोभा यात्रा में चंडीगढ़। तूने बहुत वीडियो बनाने के लिए पीछे भेजी, इसके पीछे से खाली वीडियो लेकर आओ, कहाँ ये कैमरा आगे आगे मारते हैं। कोई मिला? कल पकड़ा गया था वो, उसकी भी कंप्लेंट मैंने कराई हुई है, समझ गया? सुने शोभा यात्रा भी भेजे, क्रिसमस भी भेजे कि शायद चर्च में खाली मिलेगा, चर्च के वहाँ पर देखो खाली वीडियो चलाते हैं। कल खाली था चर्च? तेरे लड़के को ये भी पता लग गया होगा, उसको कैमरा चलाने, वो कह रहा कैमरा कहाँ चलाऊं, इतनी भीड़ है, खाली कैमरा कहाँ चलाएगा? तो मतलब कि मेरा क्या मजाक उड़ाएगा? यीशु मसीह का मजाक उड़ाने से वो भी उड़ा रहे थे। जब लाजर की उस समय में लाजर जो था जब मर गया, तो उसी समय उसकी मरियम और मार्था भी उस दिन गुस्से में आ गई थी। हो सकता है तो इसलिए गुस्से में आ गया हो, तुझे चंगाई ना मिली हो सकता है तेरा कोई काम ना बनाओ तो इसलिए कोई गुस्से में आ गया हो। लेकिन परमेश्वर से डर। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? कह रहा कि पतरस का विश्वास, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बहुत सारे चेले थे और चेले जो है वो वापिस चले गए। बहुत सारे यीशु मसीह के चेले थे, वापिस चले गए, क्योंकि किसी का काम नहीं बना हुआ, किसी कुछ नहीं, क्योंकि वो एक संसार की खोज में आए हुए थे। और वो कह रहे कि वो कौन थे? झाड़ी के बीज थे। वो उपजाऊ भूमि में बीज नहीं गिरे, मैं तेरे को झाड़ी का बीज कहूंगा। और उसी समय कह रहा तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? तो यीशु मसीह ने उन चेलों को बुला के कहा क्या तुम भी वापिस जाना चाहते हो? बाकी तो चले गए। लेकिन उसी समय शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं। तो जो आत्मिक लोग है ना, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, वो जानते हैं। तो जितना मर्जी बकवास कर, जितना मर्जी बुराई कर, ये लोग मेरे चर्च से जाने वाले नहीं, मेरी मिस्ट्री को छोड़ने वाले नहीं, ये प्यार करते हैं। और कह रहा है कि हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन है तू। पतरस को मालूम हो गया, उस चेलों को मालूम हो गया कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है, और इनको भी पता है कि मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ। 2015 से तेरा पास्टर और तू मेरी बुराई कर रहे हो, 2015 से जेलस कर रहे हो मेरे से। लेकिन 2015 से अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता ना, जो पौधा लगाया उखाड़ देता हो। ये पौधा परमेश्वर ने लगाया, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता। तेरी बुराई से मैं उखड़ने वाला नहीं। परमेश्वर महान है। और जितने शराब दिए मैं उन शराब को इसी समय पैर के नीचे कुचलता हूँ, तेरे सारे कैंसिल करता हूँ, और ये शराब तेरे ऊपर पड़ेंगे। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। और सुन, जो मैं डरता नहीं हूँ तेरे शराबों से। तुझे शायद गलत फहमी है कि ये भजिंदर सिंह डरता है किसी के शराब से। अरे मैं शराब से डरता, नेगेटिव ना बोलता किसी के लिए, ना सुनता हूँ, लेकिन मुझे अधिकार है। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छों को रौंदोगे। और यीशु मसीह ने एक दिन पतरस को ही बोल दिया चल शैतान भाग जाए यहाँ से। तो तेरे को बोल रहा हूँ तू शैतान है, तेरे पीछे होके शैतान बात कर रहा है। यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं कहा कि तू हमेशा के लिए शैतान रहेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए तेरे पास शैतान हो, लेकिन ये भविष्यवाणी सुन लेना, जल्दी तेरा सिर गंजा होगा और जल्दी तेरे को जो है परमेश्वर की मार ऐसी पड़ेगी। याद रखना मैं प्रभु का दास हूं। अगर मैंने जिंदगी में सेवा की है तो आज मैं सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ। हमें प्रार्थना करना सब बैठकर कि परमेश्वर इसको रिजल्ट दिखाएगा, परमेश्वर क्या है और क्या नहीं करता, क्योंकि बुराई करने वालों का पलटा परमेश्वर लेता है, इंसान लेता है। तू लोगों को गुमराह कर रहा है कि प्रॉफिट भजिंदर ने मेरे को मारा, ये वो। तू तो मिला ही नहीं बेटे, मेरी मार कहाँ खाएगा? तू तो मिला ही नहीं।
अगर दम है तो स्विच ऑफ कहाँ कर दिया? कल बोल रहा है कि तू स्विच ऑफ कर दिया प्रॉफिट वजिंदर, पुलिस से भाग गया। पुलिस तो मैं साथ लेके चलता हूँ, भागता कहाँ हूँ? पहले भागता था भाई साहब जब पाप करता था। अब मैं पाप नहीं करता, मैं पुण्य का काम करता हूँ, सत्य का काम करता हूँ, पवित्रताई में चलता हूँ। सुन रहे? और जो भी है तू मेरे बारे में क्या क्या नाम शनाब बक रहा है कि ये फलाना फलाना यीशु मसीह के बारे में बोलते थे कि व्यभिचार औरतों के साथ रहता है, इसके चक्कर हैं। तू भी बनाना चाहता है ये बातें? बना बेटे जितनी बनानी है, लेकिन ये भी बता दे तेरे ही चर्च के अंदर, मैं आज तेरे को बताता हूँ, तेरे ही चर्च के अंदर जिस लड़की को लेके तू भागा था चंदन, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, जिस लड़की को लेके तू भागा था और उसके बाद जब खबर खुल गई उसके बाद कहते कि इसी पास्टर ने तेरा उसके साथ रिश्ता करा दिया कि नहीं? और लेकिन अभी भी तूने शादी नहीं की, तुम दोनों ऐसे इकट्ठे रहते हो। समझ गया? ये तेरे को बोल रहा हूँ, ये सब जानते हैं, तेरे नीचे कमेंट्स भी आते हैं जो तू कमेंट्स करता है, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इतना बड़ा परमेश्वर का दास होके मैं फिर से तेरे से विनती कर रहा हूँ, बेटे तू अपना जीवन खराब न कर, इस पास्टर को छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे को गुमराह कर रहा है। मैं तेरे को सही कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा है ये। और अगर तू बंदा होगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो ये शराब तेरे ऊपर पड़ेगा और तुझे परमेश्वर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। कुछ दिन पहले जब हमने देखा कि बिशप विजय इमानुएल और चंदन का वीडियो वायरल हो रहा था यूट्यूब पर, और लोगों को ऐसा लगता था कि बिशप विजय इमानुएल और चंदन ने जो वीडियो बनाए हैं, जो वीडियो अपलोड किए हैं, वही सही है और लोग उन्हीं का सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी जब प्रोफेट वजिंदर सिंह ने उनके तरफ से वीडियो बना के छोड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि प्रोफेट वजिंदर सिंह सही है और लोग उनका सपोर्ट करने लगे हैं, लोग उनके तरफ हो रहे हैं। तो ऐसे में कौन सही है? प्रोफेट वजिंदर सिंह सही है या फिर बिशप विजय इमानुएल और चंदन भाई सही हैं? सभी कोई अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, अपने अपने जगह पे हैं। हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सही है या फिर कौन गलत है, लेकिन जो लोग उस जगह पे जाते हैं हर दिन और उनका प्रार्थना सभा में अटेंड करते हैं, वही लोग जानते हैं कि कौन सही है या फिर कौन गलत है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी किसी प्रकार से वीडियो बना के अपलोड कर सकता है, चाहे वो एक्टिंग भी कर सकता है। लेकिन हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते दोस्तों कि कौन सही है या फिर कौन गलत है। लेकिन एक बात तो सच है दोस्तों कि प्रोफेट वजिंदर सिंह ने जो भविष्यवाणी किए थे अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर, वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुआ। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि प्रोफेट लोगों के तरफ से जो भविष्यवाणी किए जाते हैं वो सभी के सभी परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। इसलिए परमेश्वर पहले से सब कुछ जानते हैं कि जो लोग प्रोफेट हैं, जो लोग नबी हैं, जिनको परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, कभी ऐसा समय आएगा कि वो लोग माहौल को देख के उनके तरफ से, अपने तरफ से वो लोग भविष्यवाणी करेंगे जो कि परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा। परमेश्वर को पहले से पता है, इसलिए उन्होंने वचन के माध्यम से संदेश दिए हैं कि यदि कोई सच में नबी है और उसका भविष्यवाणी यदि पूरी नहीं होती तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है उस नबी को लेकर या फिर उस भविष्यवाणी को लेकर। मैं आप लोगों को दो ऐसे वचन पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों कि परमेश्वर ऐसे नबियों को लेकर क्या कुछ कहते हैं। विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 18 का 20 और 22 में लिखा है, यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा तो वह मर जाएगा। दोस्तों वचन कहता है कि यदि कोई नबी ऐसे बात कहने का साहस करता है जिसको परमेश्वर ने आदेश नहीं दिए हैं या फिर जिसको परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिए हैं ऐसे बात कहने के लिए या फिर ऐसे भविष्यवाणी करने के लिए, और उस नबी यदि इस प्रकार से भविष्यवाणी करता है या फिर ऐसे कहता है और यदि अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, और यदि उस नबी अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा तो वह मर जाएगा। वचन कहता है आगे 22 में लिखा है, यदि नबी प्रभु के नाम से बोलने का दावा करता है किंतु उसका कथन सच नहीं निकलता तो वह कथन प्रभु का नहीं बल्कि अविवेकी नबी का है। ऐसे व्यक्ति से
मत डरो। दोस्तों, इस वचन के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि यदि कोई नबी प्रभु के नाम से बोलने का दावा करता है लेकिन उसका कथन सच नहीं निकलता, वो अपने तरफ से भविष्यवाणी किया है, वो प्रभु के तरफ से नहीं है। इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने तरफ से भविष्यवाणी किया है। ये होगा ही दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि किसके साथ में क्या होगा क्या नहीं। नबियों का मुंह से कभी कभी ऐसा भी बनावटी वाला भविष्यवाणी निकलेगा जो कि परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा, उनको पता है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से वचन के माध्यम से हमें जानकारी दिए हैं, सतर्क कराए हैं कि ऐसा होने वाला है। इसलिए आप उन जैसे लोगों से घबराना नहीं है या फिर डरना नहीं है। दोस्तों, हम नहीं जानते कि कौन सही है या फिर कौन गलत है, लेकिन प्रोफेट बजिंदर सिंह का उस भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो इस भाई ने वीडियो बना के छोड़ दिया कि प्रोफेट बजिंदर सिंह का भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई और वो झूठा है, गलत है। यदि परमेश्वर किसी को सच में वरदान दिए हैं तो वो कभी वापस नहीं लेते। इसलिए वचन में वो साफ साफ कह दिए हैं कि अंत के दिनों में उनका विचार होगा। और यदि सच में कोई व्यक्ति मसीह जिंदगी जी रहा है तो वो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति के विरोध में हर दिन वीडियो बना के छोड़ना, हर दिन वीडियो बना के अपलोड करना भी सही नहीं है। यदि आप इस प्रकार से किसी व्यक्ति के विरोध में हर दिन आप उसका विरोध में उसके खिलाफ ही सिर्फ आप कहते हैं तो इसमें यही पता चलता है कि आप उसको घृणा करते हैं, आप उसको नफरत करते हैं। इसलिए सिर्फ आप उसके बारे में बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध में उसके खिलाफ में आप बता रहे हैं। दोस्तों, यदि वो सच में गलत है तो आप उसके लिए हमेशा आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं कि आप अपने शत्रुओं को भी अपने समान प्यार करो, उनको नफरत नहीं। इसलिए यदि आपको लगता है कि वो गलत है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि परमेश्वर उसको सद्बुद्धि दे और सही रास्ता पे लेके चले। लेकिन आप इस प्रकार से हर दिन उसके खिलाफ में बातें करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। और कौन सही है कौन गलत है दोस्तों, हम अपने तरफ से कह सकते हैं, लेकिन सच क्या है परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता है दोस्तों। इसलिए एक दूसरे के लिए आप लोग इस प्रकार से दोष लगाना छोड़ के आप लोग प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर ही उनको सही रास्ता पे लेके जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।